Lights are lit and they're sweet on your embrace. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So welcome to a productive morning routine of my life. So guys, एक साल पीछे जाते हैं एंड मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था ऑब्वियसली बिकॉज आई जॉइन माई ऑफिस लाइफ. सो मैंने ऑफिस ज्वाइन करा था एंड हम वहाँ पे पूरा दिन रहते हैं लाइक इट्स नॉट बेसिकली अ 9 to 5 बट इट वॉज एक्चुअली अ 10 to 6 एंड नाउ इट्स 11 to 7. सो सबसे पहले हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते थे, फिर वहीं पे लंच करते थे एंड शाम को हम कुछ ना कुछ खाते थे लाइक अनहेल्दी स्नैकिंग ऑब्वियसली. एंड उसकी वजह से मैंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया. एक्चुअली मैंने फ़ैट पुट ऑन कर लिया था एंड घर आके जब मैं डिनर करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बेसिक खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था. मैं घर पे भी लाइक पूरी ऑयली फूड खाती थी लाइक पूरी पराठा एंड डेली डेजर्ट में स्वीट्स तो मैं खाती ही थी. सो ऑब्वियसली द रीजंस आर प्रिटी ऑब्वियस एंड क्लियर. सो इतना ज़्यादा अनहेल्दी और जंक खाने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था. एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मैं अपने कलीग्स में सबसे ज़्यादा हैवी लगती थी एंड एक्चुअली आई एम द यंगेस्ट एम्प्लॉय इन माई ऑफिस. तो जब मैं बैठती थी तो मेरे जो को कलीग्स हैं उन्होंने ऐसा बोला कि काजल इज़ द यंगेस्ट बट शी डजंट लुक्स लाइक द यंगेस्ट एंड शी लुक्स क्वाइट एल्डरली. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा हिट कर दिया. एंड फिर हम लोग एक वेडिंग में गए थे जहाँ पे मैंने एक ड्रेस पहन रखा था एंड आई वॉज फीलिंग सो हैवी दैट मैं उठ के चल भी नहीं पा रही थी. तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि आई नीड टू श्रेड दिस फैट एंड मुझे जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा बिकॉज पहले मैंने वॉकिंग वगैरह बहुत ट्राई किया एंड आई यूज्ड टू थिंक आई एम नॉट अ जिम पर्सन. मेरे फैमिली वाले हमेशा बोलते थे कि आई थिंक यू शुड जॉइन द जिम बट आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दिस आइडिया. आई यूज्ड टू थिंक दैट मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर सकती. आई कैन वॉक, आई कैन रन and I can have a little bit of control on my diet but I can never do exercise or workout. So things and my perspective changed a lot. सबसे पहले तो मैंने जिम ज्वाइन करा because I knew I need to shed this weight right now. So मैंने जिम ज्वाइन करा तो हमारे जो ओनर है, ट्रेनर है, उन्होंने बोला कि आपको फैट लॉस करना है, आपको ज़्यादा फैट तो है नहीं. सबको ऐसा लगता था कि ज़्यादा फैट नहीं है बट आई नो दैट मेरे साथ क्या हो रहा था. मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस में इंक्रीज़ हो रहा था. लाइक मैंने अभी कुछ कपड़े खरीदे, अभी मैंने जीन्स खरीदा, वो एक ही महीने में टाइट हो गया. सो मैं कितनी शॉपिंग करूँगी एंड दिस इज़ नॉट इवन हेल्दी एट ऑल. सो इससे पहले कि मैं ओबेसिटी फेज में जाऊँ आई वॉन्टेड टू स्टॉप इट राइट देयर एंड देयर. सो मैंने बोला कि मुझे फैट लॉस करना है तो मैंने ट्रेनर सजेस्ट किया कि बस आप मैदा कम कर दो एंड आप मीठा चीज़ें बंद कर दो एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन. सो मैंने वैसे ही किया. आई जॉइन द जिम. मैंने बहुत सारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, कार्डियो किया. ऑब्वियसली पहले मैं कार्डियो ज़्यादा करती थी एंड अभी 1 साल होने को आया है एंड आई हैव लॉस्ट एटलीस्ट 8 kgs एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली. एंड अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लीन हो चुकी हूँ सो आई हैव अचीव माई गोल. तो अब हम लोग जाते हैं जिम ओनली फॉर माई मेंटल पीस. ऑल्सो गाइज मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ऑफिस ज्वाइन करा था बट मैं जिम नहीं जाती थी तो सुबह माई मॉर्निंग्स यूज्ड टू बी रियली लेजी एंड अनप्रोडक्टिव. लाइक सुबह मैं उठती थी तो मेरे पास कोई काम ही है तो थोड़ा सा मम्मी का हेल्प करती थी और फिर हम ब्रेकफास्ट करते थे और फिर मैं जस्ट बेड पे से सोई रहती थी विद द एक्सक्यूज़ दैट माई बैक रियली हर्ट्स. एक्चुअली आई एम इन अ सिटिंग डेस्क जॉब. सो 8 hours एक ही जगह पे एक ही चेयर पे बैठ के काम करना इट्स रियली टायरिंग फॉर योर लोअर बैक एंड हार्मफुल फॉर द फ्यूचर एज वेल. सो मेरा एक बहाना रहता था कि बहाना नहीं एक्चुअली मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी क्योंकि कंटिन्यूसली हम बैठ के काम करते थे. बट फिर तो मेरा सुबह सुबह क्या होता था कि मुझे तो दिन भर बैठना है, मैं अभी सो जाती हूँ, मैं अपनी बैक स्ट्रेट करूँगी. सो उससे क्या होता था कि माई मॉर्निंग्स यूज्ड टू बी रियली डल एंड अनप्रोडक्टिव. आई वॉज जस्ट बी लाइंग ऑन द बेड एंड उसके बाद ऑफिस में बैठने के बाद फिर जब मैं घर आती थी फिर डिनर वगैरह करके मैं फिर से सो जाती थी. इट वॉज रियली अनप्रोडक्टिव. सो इन कॉन्ट्रैरी टू दैट टुडे माई मॉर्निंग्स आर रियली प्रोडक्टिव. मैं 2 घंटे जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है कार्डियो से ऑब्वियसली बिकॉज नाउ आई जस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मसल बिल्डिंग. मुझे अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ानी है बिकॉज आई वॉज अ रियली वीक गर्ल बैक देन बट टच वुड टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ देन बिफोर. अगर हम पहले वाले काजल को कंपेयर करेंगे सो इट्स रियली अ ड्रास्टिक चेंज एंड आई लव दैट. एक टाइम पर तो मैं इतनी वीक थी कि मेरी बॉडी फूल गई थी एंड मुझे वेट इतना ज़्यादा हैवी लगता था कि मुझे एक लैपटॉप भी हैवी लगता था. तो फॉरगेट दैट.
आज के बारे में बात करते हैं। तो टुडे आई फील रियली स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ऑल्सो ये हमारे मेंटल पीस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ऑब्वियसली मैं एक फुल डे एक सिटिंग जॉब पे काम करती हूँ, सो एक फ़िज़िकल वर्कआउट होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या दिस इज़ माई मॉर्निंग रूटीन। तो जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा तो मेरे लोअर बैक के इश्यूज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। सो दिस इज़ योर साइन टू हिट द जिम इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट डेस्क जॉब। सो आपको कोई भी बैक इश्यूज़ सारे चले जाएंगे अगर आप वर्कआउट करोगे तो, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या आई एम सुपर डुपर ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई जॉइन द जिम। सो या अभी बज रहे हैं सुबह के 8। सो आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा सही है। लेट्स गो टू द जिम एंड आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपर बॉडी। तो आज हम लोग ट्रेन करेंगे चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स। तो चेस्ट के लिए एक फ्लैट बेंच के मूवमेंट, ट्राइसेप्स के लिए एक ट्राइसेप एक्सटेंशन और ट्राइसेप पुश डाउन की एक्सरसाइज, एंड शोल्डर्स के लिए डंबल प्रेस एंड लैटरल रेजेस। लेट्स गो टू द जिम आज। So guys, welcome to the gym and welcome to our upper body day. So आज हम लोग सबसे पहले ट्रेन करने वाले हैं अपने चेस्ट। तो सबसे पहले जिम में जाते ही हम अपना वार्म अप रूटीन फॉलो करते हैं। अच्छे से वार्म अप करने के बाद हमने अपना चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करा। तो सबसे पहला वार्म अप सेट मैंने एम्प्टी बार से किया एंड दिस इज माई फर्स्ट सेट। सो ये मेरा एक PR है बिकॉज 7.5 kg प्लेट से मैंने कभी भी खुद से इतने सारे रेप्स नहीं परफॉर्म किए हैं। एंड आज मेरा पहला सेट में मुझे 9 रेप्स मिले विच इज so nice बिकॉज इतने दिनों से मैं 5 kg के प्लेट से फ्लैट बेंच प्रेस कर रही थी एंड अगर मैं 7.5 kg ट्राई भी करती थी तो मैं किसी के सपोर्ट लेके करती थी। एंड टुडे विदाउट एनी हेल्प मैंने पहले 2 सेट बहुत अच्छे से किया। 7.5 kg प्लेट्स ऑन बोथ साइड्स मैंने 9 रेप्स देन 8 रेप्स इन द सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट में मैंने कुछ 4 से 5 रेप्स किए थे बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज एग्जॉस्टेड। सो जिन लोगों को नहीं पता आप अपने थर्ड सेट में थोड़ा सा लो जा सकते हो बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो तब तक। सो जब मैं थोड़ी सी एग्जॉस्टेड हो गई थी तो मैंने 7.5 kg ड्रॉप कर दिया एंड मैंने 5 kg के प्लेट से रिज्यूम करा अपना सेट एंड इट वाज अ रियली गुड सेशन। सो विद दैट वी आर डन विद अ चेस्ट वर्कआउट फॉर द डे एंड अभी के लिए हम सिर्फ चेस्ट की फ्लैट बेंच पे 1 एक्सरसाइज करते हैं। इससे हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है एंड बहुत मजा आएगा। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ट्रेन आर ट्राइसेप्स। सो ट्राइसेप्स के लिए भी मैं सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करती हूँ सिंस डे 1 दैट इज अ ट्राइसेप पुश डाउन एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द केबल मशीन। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर योर ट्राइसेप्स। जिन लोगों को ट्राइसेप्स ट्रेन करने में दिक्कत आती थी जस्ट लाइक मी तो आप लोग ये एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करो। डोंट गो टू हार्श अदरवाइज दिस में इन्वॉल्व योर शोल्डर्स एंड ट्रैप्स। आप लाइट वेट से ही करो, अच्छे से तीनों सेट परफॉर्म करो अच्छे फॉर्म के साथ एंड लॉक योर एल्बोज सो इट विल गिव ग्रेट रिजल्ट्स। मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करती थी अपने ट्राइसेप वर्कआउट के टाइम पे बिकॉज मैं वेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाती थी, ऑल्सो मैं अपने एल्बोज को टगिंग नहीं कर पाती थी। बट अभी भी मैंने ज़्यादा नहीं करा है बट जब मैं अपने बेबी ट्राइसेप मसल्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है एंड आई फील दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं मैक्स टू मैक्स 7.5 kg या 10 kg के वेट से ही कर पाती हूँ बट इट हैज़ गिवन मी इमेंस अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड ये एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आती है। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ अ ट्राइसेप वर्कआउट एज वेल एंड द नेक्स्ट मसल दैट वी आर गोना ट्रेन इज शोल्डर्स। सो आप लोगों को पता होगा कि आजकल मैं चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स एक ही दिन पे ट्रेन करती हूँ। तो शोल्डर्स के लिए आज हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले तो शोल्डर डंबल प्रेस के 3 सेट्स फॉर आवर फ्रंट डेल्स एंड इसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं लैटरल रेजेस के 3 सेट्स। सो शोल्डर प्रेस मैं बहुत दिनों से 10 kg के डंबल से ही कर रही हूँ एंड आई विल स्टिल कंटिन्यू टू डू दैट अंटिल आई कंप्लीट माई 15 रेप्स फॉर ईच सेट। इससे भी आपकी ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है एंड फ्रंट डेल्स को ट्रेन करने के लिए तो ये एक्सरसाइज इज अ 10 on 10। सो इसके भी हम लगाने वाले हैं 3 सेट्स टिल फेलियर। सो लेट्स गो। Lights are red and there's sweat on your embrace. Just one other thing I dare. Lights are red and there's time to your embrace. Another dare. Lights are red and there's sweat on your embrace. Just one other thing I dare. Lights are red and there's time to your embrace. Another dare.
Last but not the least, one of the most humbling exercise in the gym for everyone out there is the lateral raises. So guys, as you can see, lateral raises मैं बहुत दिनों से 5 kg के डंबल से कर रही हूँ and this is the most humbling exercise in the gym, and when I say it I mean it because this is very difficult. आप बाकी सारे के सारे exercises में progressive overload कर सकते हो but this is really difficult. So lateral raises के भी हम 3 sets लगाते हैं 5 kg के डंबल से and this is the proper form that you should be following. अब ज़्यादा swing मत करो and अच्छे से जितना हो सके go till failure. So that's it for the workout session of today and this is the last exercise for the day. So अच्छे से shoulder exercises भी हो चुकी है and बहुत अच्छा session था. I am totally tired. Let's go home. So this is the breakfast. We are back home from the gym and ये रहा मेरा नाश्ता, सैलड, रोटी एंड दाल. एंड मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. जब मैं वेट लॉस पे गई थी तो मेरे ट्रेनर ने मुझे सजेस्ट करा कि आप कार्ब्स कम कर दो एंड सैलड्स बढ़ा लो. It is 11:30 right now and as you can see I am ready for office. तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो गया. तो आज हमारा अपर बॉडी वर्कआउट सेशन was 10 on 10. बहुत अच्छा वर्कआउट सेशन था एंड मैं इतने दिनों से जब मैं चेस्ट फ्लैट बेंच प्रेस कर रही थी तो मैं 5 kg से करती थी एंड 7.5 kg विद सपोर्ट करती थी. बट टुडे गाइज आज मैंने 7.5 kg के प्लेट से किया, दैट टू ऑल अलोन. मैंने खुद से किया एंड पहले सेट में मुझे 9 reps मिले, सेकेंड सेट में मुझे 8 reps मिले एंड थर्ड सेट में आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड. सो मुझे कुछ 4 reps मिले एंड उसके बाद मैंने वेट कम कर दिया. मैंने 5 kg के प्लेट से सेट कंप्लीट किया एंड इट वाज अ 10 on 10 सेशन. अपर बॉडी वर्कआउट बहुत अच्छा था. हमारे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं एंड आई एम ऑल्स रेडी टू गो टू ऑफिस. सो लेट्स गो टू ऑफिस एंड या दैट्स इट फॉर माई प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन. आई होप आपको मेरी वीडियोस से और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. आई होप यू गाइज लाइक एंड एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टाटा.